भी करते थे। लेकिन आजकल के बच्चे को, जो ये 21 सदी का बच्चा है, जो कंप्यूटर की पैदाइश है, ये आपकी ना ही आंखों से डरता है, ना ही आपकी बातों से डरता है। इसको कोई डर भय नहीं है, क्योंकि ये कंप्यूटर की पैदाइश है। इसको समझने की आप कोशिश करना, ठीक है। और ये कंप्यूटर की पैदाइश को क्या आप इसको थर्ड पार्टी कर सकते हो। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ी थर्ड पार्टी करने का जो श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से हमें जो ये ग्रंथ मिला है, मैं चाहता हूं ग्रेट सर लोगों को, पूरी कंपनी को, सिस्टम को और श्री श्री रविशंकर जी के लिए जोरदार दमदार ताली बजा दीजिए। ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, उनके माध्यम तक यहाँ तक आए। और हमें धर्म के साथ साथ हमें रोजगार देने का भी मौका मिला। हमें धर्म के साथ साथ हम कितने आगे जा सकते हैं, अपने अंदर के सारे फूल को एक्टिव कर सकते हैं। बच्चों की रुचि करके सुनेंगे इसमें जो बच्चे हैं आपके, उनको भी रुचि मिलेगी। बहुत से मैंने बच्चे देखे, उनमें रुचि ले रहे हैं। इसमें युवा और शक्ति को बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे। जो युवा शक्ति है अपना इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, क्योंकि भगवत गीता आपको सिखाती है नैतिकता और एथिक्स, और किस तरीके से आपको अपनी जिंदगी को सरल बनाना है। और कहा जाता है लचीले लोग हमेशा सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि झुकने के बाद उनका कभी आकार खराब नहीं होता, ठीक है। और कहा भी गया है कि खुदा को भी शक्ति नहीं पसंद बयान पे, इसलिए हड्डी नहीं दी जवान पे। तो मतलब ये आपको इतना लचीला बना देती है, इतना एक अच्छा इंसान बना देती है। आपके पास धन हो या ना हो, आपके पास सुंदरता हो ना हो, आप वाणी से हजारों लोग को अपने बस में कर सकते हैं। और ये बातें इसमें बताई गई श्री कृष्ण भगवान ने। तो अगर आप दिखने में अच्छे नहीं है, अगर आप सुंदर नहीं है, अगर आप छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपकी वाणी कैसी है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि शब्द ही आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो जहां पहले ही भगवत गीता का ज्ञान समझ लिया जाएगा, वहां उस परिवार में कभी महाभारत नहीं होगी। तो इसको हमें समझना है। गीता हमें सिद्धांत सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, जो पूरे धरती के लोगों के लिए लागू होते हैं, ठीक ना। इसमें कोई भी, इसको हर धर्म का आदमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महात्मा गांधी जी ने पढ़ी, देश आजाद करा दिया, 50 साल लगे, देश आजाद करा दिया, लड़ते रहे, दमदारी दिखाते, आत्मबल बढ़ता है, तन की शक्ति, मन की शक्ति, आत्मबल की शक्ति, आत्मबल बढ़ा, ठीक है। एजीबी अब्दुल कलाम जी ने पढ़ी, एक मोहम्मद थे, एजीबी अब्दुल कलाम जी ने पढ़ी, उन्होंने क्या करा, मिसाइल मैन बन गए। आज के टाइम पे मिसाइल मैन बन गए। यही देहरादून एयरफोर्स में एक नॉर्मली एक टेस्ट देने आए थे फौजी बनने का, ज्यादा से ज्यादा कैप्टन और जनरल बन जाते। यहाँ पे किलमन टाउन में टेस्ट देने आए थे एजीबी अब्दुल कलाम जी, एक सेकंड लेफ्टिनेंट कैप्टन बनने का। ज्यादा से ज्यादा अगर वो होते तो क्या बन जाते, ज्यादा ज्यादा एक जनरल बन सकते थे आर्मी के अंदर, लेकिन वो राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन के नाम से पुकारा जाता है। और जब जब ये दुनिया रहेगी, एजीबी अब्दुल कलाम जी का नाम लिया जाएगा। तो ऐसी ये भगवत गीता, ये तुम्हें कहां ले जा सकती है, इसकी ताकत को आपने समझना है। और ये इसकी ताकत हमने लोगों तक पहुंचानी है, ताकि आपके पास धन और मन और आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा बढ़ता रहे। और गीता क्या टाइमलेस है, जो कभी एक्सपायर नहीं होता, कभी भी ये वो नहीं हो सकता, एक्सपायर नहीं हो सकता, क्योंकि एक इतना बड़ा महान ग्रंथ है। क्योंकि बोली भी भगवान के मुख की वाणी है, ये अमृत वेला है। ये नहीं, ये उसी तरीके से काम करता है जैसे सबको पता है कि 2 और 2 4 होता है। पूरी धरती पे एक जैसा पहले भी था, आज भी था और हमेशा रहेगा। ये हर मनुष्य के मात्र के लिए, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, बिजनेस, अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है तो आप भगवत गीता पढ़ें। सामाजिक जीवन के लिए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विदेशी लोग, जब अंग्रेज लोग, जब उनका कुछ काम नहीं होता, जब वो हार जाते हैं जिंदगी से, जब वो परेशान हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, तब वो हिंदुस्तान में आते हैं। और ऐसे बहुत से यहाँ पे मठ हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर, जहां पर आके 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल, 5-5 साल, कईयों ने तो नागते ही की ले ली। और यहाँ पे ऐसे हजारों मठ के संचालक बने हुए अंग्रेज और अंग्रेज ने, जो यहाँ पे योगा चला रही है और भगवत गीता का पाठ पढ़ाती है। दोस्तों इतना बड़ा, हर हर गीता, घर घर गीता, हमारे पूर्वजों ने ज्ञान से दुनिया कही और से कही रही। और हम क्यों नहीं, जब दुनिया हमारा, लोगों ने सारे दुनिया में ज्ञान बांटा है, तो हम क्यों नहीं, है ना। और हम क्यों पीछे हैं। जीरो हमारे भारत ने जब दिया, ये भगवत गीता से निकला, ये गिनतियां भगवत गीता से निकली। अगर दशमलव ना होता तो कभी कोई चांद में कोई अंग्रेज नहीं जा पाता। जो आज हम सोचते हैं कि उस देश ने ये वो वहां यान खड़ा कर दिया, यहाँ यान खड़ा कर दिया, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये यान कहां से खड़ा हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसका पिन पॉइंट कहां है, इसका पिन पॉइंट कहां है। तो ये चीजें दोस्तों आज में समझने की जरूरत है, इतना बड़ा है। और इसका मैं अभी आपको एक डेमो दूंगा, और चारों चीजें यहां से आप पा सकते हो। एक इंसान जब इस दुनिया में आता है, इन चारों चीजों के पीछे वो लगा रहता है, पूरी लाइफ निकाल देता है। धर्म करना चाहता है वो, लेकिन धर्म उस हिसाब से नहीं कर पाता जिस हिसाब से उसको करना होता है। अर्थ भी कमाना चाहता है, अर्थ भी उस तरीके से नहीं कमा पाता जितनी उसकी लालसा होती है। काम, काम का भोगी होता है इंसान, मोक्ष।
तो इन 4 चीजों से वो निकलता हुआ मोक्ष की ओर प्राप्त हो जाएगा और ऊंचे कर्मों में घूमता हुआ आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या भगवत गीता हमारी शेप से अपने क्या कर दिया, डिजिटल दे दिया आपको। भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और अभी रामायण आ चुके, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अगर आप उसके बारे में बोलना चाहते हैं, अगर आप उसके बारे में दिखाना चाहते हैं, आप अपने कर्म को भी ऊपर लेके जा रहे हैं, आप अपने कर्मों को भी बढ़ा रहे हैं और अपना धन भी बढ़ा रहे हैं। और कहा जाता है अच्छे कर्मों से कमाया हुआ धन कभी खाली नहीं जाता दोस्तों, कभी खाली नहीं जाता। वो कभी आपको दुखदाई नहीं करता, वो कभी आपको परेशान नहीं करता, वो कभी आप बीमार नहीं हो सकते, जो अगर अच्छे कर्मों द्वारा अगर आपने कर दिया। तो मैं आपको एक बढ़िया सा बेहतरीन श्रीमद् भगवत गीता का डेमो दिखाना चाहता हूं कि हम जब भी किसी के पास ये भगवत गीता का डेमो देने जाए तो सबसे पहले आपने आपने खुश होकर रहना है, अपनी अच्छी मुस्कुराहट रखनी है, अच्छे डिसिप्लिन में जाना है। हमेशा घर में जब आपने जाना है तो घर में इस साइड में बैठना, जिधर किचन की तरफ मुंह करके नहीं बैठना है, ठीक है ना। किचन की तरफ आपको मुंह करके, क्योंकि वहां पे हमारी माता बहनें चाय बना रही होती हैं। कई बार हम एक कमरे, सिंगल कमरे में जाते हैं, कभी हमारे पास बहुत छोटे से रूमों के घरों के अंदर जाते हैं। तो इसका बड़ा महत्व आपने देखना है। दूसरा क्या करना है कि हमने हमेशा जिसको भी अपने बगल में बिठाना है, इसमें बड़ी पेयर में जोड़ी बना के आपने काम करना है। और जैसे ही आपने बिठाना है, अपने उसको राइट साइड में बिठाना है, जिस भी, ताकि उसको उसको सोचने समझने का मौका मिल सके, उसका दिमाग काम कर सके और वो तुम्हारी जो मन से निकली हुई भावना है उनको समझ सके। तो ये बहुत बढ़िया पैकेज के अंदर आती है। इसके साथ में एक बहुत बढ़िया अपना हैंड कैरी बैग आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि हमें एक इतने बड़े ग्रंथ का प्रमोशन करने का मौका मिला है। हम तो ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें इसके साथ साथ, हम पैसा भी कमा रहे हैं, धन भी कमा रहे हैं, करोड़पति भी बन रहे हैं। अब करोड़पति तो अधिकांश लोग है ही, बन ही गए, और अब हमें अरबपति बनने का भी मौका है। श्रीमद् भगवत गीता मात्र, कोई जूते का प्रमोशन करता है, कोई चप्पल का प्रमोशन कर रहा है, कोई टाइल्स का प्रमोशन कर रहा है। सोचो, एक जब आप बड़े आदमी बनोगे, आज हमारे जितने ग्रेट सर लोग हैं, जितने महान लोग हैं, आज जो इस सिस्टम में क्राउन से ऊपर क्राउन यूनिवर्सल बन रखे हैं, कभी ऐसा दिन आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। ऐसा भी दिन कभी तो आएगा। सत्य को सुनने से कभी ना ही तो डरना चाहिए, ना बोलने में डरना चाहिए, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं। तो कभी ऐसा दिन आएगा, लेकिन कभी ऐसा भी दिन आएगा कि भाई अंबानी भी चले गए, तो अंबानी ने क्या कर्म करे होंगे, उनके कर्म भी उनके साथ में गए होंगे। टाटा भी जा रहे हैं, टाटा के साथ में। तो ऐसे आपके इलाके का कोई बड़ा बिल्डर्स कोई होगा, बहुत बड़ा बिल्डर्स होगा, जिसमें करोड़ों की संपत्ति होगी। करोड़पति, अरबपति आप भी हो, अरबपति आप भी बनोगे इस सिस्टम से, नाम ले लेके भगवान विष्णु का। और अरबपति वो भी है। फर्क ये है कि आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे और उसका पैसा यहीं रुक जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने ऐसी सेटिंग बना रखी है। आप अपने 2 कमरों के मकान में, 4 कमरों के मकान में 10 ताले ठोक के जाते हो, चोरी का भय है आपको, लेकिन ईश्वर को कोई चोरी का भय नहीं। पूरे संसार में कहीं ताला नहीं मार रखा है। कितना दम है तेरे अंदर, भागता रहे, पूरी जमीन घेरते रहे, जितने मर्जी मकान बना, प्रॉपर्टी बना, लेकिन जिस दिन जाएगा घर वाले सारे सोना चांदी छीन लेंगे और नंगा करके भेजेंगे। नंगा आए थे, नंगा जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है कि आप पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार के लिए पैसा भी कमा रहे हो, अपने परिवार को भी अकेला नहीं छोड़ रहे हो, उनकी भी पूरी आप उनकी फैसिलिटीज दे रहे हो, उनको भी बढ़िया लाइफ दे रहे हो, और साथ में अपने कर्मों को भी ऊपर कर रहे हो। तो ये मौका है हमारे पास। तो ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, ये हमारा फ्लूट बांसुरी है। यहाँ से आप इसको चार्ज कर सकते हैं, शायद मुझे देख पा रहे हो, यहाँ से इसे चार्ज कर सकते हैं। यहाँ से आप इसमें ऑक्स में लगा सकते हैं, कानों में लगा सकते हैं, बड़े बॉक्स में लगा सकते हैं। और ये आगे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे आप ऊपर वाला बटन दबाते हैं वैसे अधिकांश लोग इसको जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ नए लोग हैं। तो आप पक्का इसको आराम से देखिएगा। तो आप जैसे इसको ऑन कर देते हैं, ये बढ़िया तरीके से आपको बढ़िया धुन में आपको सुनाता है। जैसे ही आप दूसरा बटन दबाते हो, आप बढ़िया बढ़िया आपको भजन सुनाता है, वही भजन आपको इसमें सुन सकते हैं। नीचे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी आवाज को कैसे आप बोल रहे हो, आपकी वाणी कैसी निकल रही है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो, इसमें कुछ उच्चारण बोलना चाहते हैं, आपके शब्दों के कैसे उच्चारण निकल रहे हैं आपके मुखार बिंदुओं से, उसके बारे में आप अच्छी तरीके से सुन सकते हो। मेरी भाषा बोली कैसी संस्कृत में, और यहाँ से आवाज कम ज्यादा की जा सकती है। और इसमें जहां से भी आप इसको शुरू करते हैं, वहीं से बात करना शुरू करता है, किस तरीके से बात करती है, ठीक है ना। जहां से भी आप करते हैं, यहाँ पे आपको इसको बात करना शुरू करता है। ये व्हाइट ओरिजिनल पीपल का पत्ता है, द्वारकाधीश का। ये हमारे नॉर्थ भारत में नहीं होता है, ये व्हाइट ओरिजिनल पीपल का पत्ता है। और कहा जाता है कि जो हमारी भगवत गीता, जो एक्चुअल में जो हमारी भगवत गीता लिखी गई थी, व्हाइट पीपल के पेड़ के नीचे से लिखी गई थी, व्हाइट पीपल के पेड़ के नीचे से लिखी गई थी। आज हमारी जो असली भगवत गीता है वो जर्मन में है, जिसे मोदी जी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोहिनूर हीरा और भगवत गीता हमारी इस वक्त जर्मन में है, असली भगवत गीता।
और ये हमारी क्या, ये इसकी कॉपी है। तो हमारा ये व्हाइट ओरिजिनल पीपल का पत्ता है, जिसमें कि साक्षात गुरुजी लोग इसको क्या करते हैं, गर्म पानी में डाल के उबाल के हल्दी डाल के थाप लगा के यहाँ पे बेचते हैं। बोला जाता है हिंदू धर्म में आप पीपल का पेड़ नहीं लगा सकते अपने घर में, लेकिन पीपल का पत्ता हमेशा लाइफ टाइम आपके घर में। और भागवत जब आप कभी सुनते होंगे, आपने सुनी होगी, तो उसमें साफ कहता है श्री कृष्ण भगवान की मैं भगवत गीता में हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो ये हमारे घर में सदैव हमारे घर में रहते हैं, है ना। और शुद्धता है इसके अंदर बहुत से, और भगवत गीता करने से ये इफेक्टिव बुक है। मैंने ये देखा 6 महीने के अंदर हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे परिवार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और आप भी जिन भाई बहनों ने ये ली होगी उनको भी एहसास हो गया होगा, जब से उनके घर में ये भगवत गीता संपूर्ण हनुमान आई होगी तब से उनके घर का कुछ रंग ढंगी बदल गया होगा, उनकी आय में वृद्धि हो गई होगी, उनकी सोच में वृद्धि हो गई होगी, उनके स्वास्थ्य में वृद्धि हो गई होगी। ये इतनी बड़ी पावरफुल चीज है, इतनी बड़ी शक्ति है ये ऐसा हमें आज, ऐसा हमें कोहिनूर मिल गया है जो कि हम जिससे अभागे थे। हमारी बीच की जो पीढ़ी थी, आधी पीढ़ी तो इससे अभागी रह गई, क्योंकि ये संस्कृत से इससे कन्वर्ट नहीं हो पाई हमारी लैंग्वेजों में, जिसके कारण हमारे बहुत से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाए। और दोस्तों हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इसका आज हमें फायदा उठाने का मौका है। तो इस तरीके से श्री कृष्ण भगवान का ये पंचजन्य संघ है, ठीक ना। अब यहाँ से हमारी श्रीमद् भगवत गीता शुरू हो जाती है और इसमें 18 अध्याय 700 श्लोक है ना। हर अध्याय को बहुत ही तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है, दिखाया गया है। आप ऊपर बढ़िया बढ़िया 6 भजन है, बढ़िया बढ़िया भजन सुन सकते हैं, इसके ऊपर पॉइंट बने हुए हैं, इसके बढ़िया बढ़िया भजन सुन सकते हैं। और जहां से भी आप इसको टच करते हैं वैसे बात करती है। ये 15 लैंग्वेजों में बात करती है, 15 लैंग्वेजों में बात करती है। स्पेनिश, फ्रेंच, गुजराती, मराठी, नेपाली, तमिल, तेलुगु और अपने पंजाबी में है ना, उड़िया में है, उड़ीसा में है, बंगला में है ना। हर लैंग्वेज आप कई इससे लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखा सकते हो। जैसे आजकल हमारे बच्चे फ्रेंच भी सीख रहे हैं, हमारे बच्चे आजकल स्पेनिश भी सीखना चाहते हैं। तो यहाँ से आपके बच्चे कोई भी लैंग्वेज सीख के, जब आप कभी काठमांडू जाओगे, नेपाली आनी चाहिए आपको, थोड़ी बहुत नेपाली आएगी तो आप उससे फाइन ट्यूनिंग बना सकते हो। आप हमें बहुत, जब हम स्काई मार्शल थे, फ्लाइटों में जाते थे, एनएसजी में ब्लैक हेड कमांडो थे, तो हम मद्रास जाते थे, चेन्नई जाते थे फ्लाइट करने। हमारे बहुत से ग्रेट सर लोग यहाँ पे बैठे चेन्नई जाते थे। तो हम लोग जाते थे तो हमें वहां की भाषा नहीं आती थी, लेकिन आज इसके माध्यम से आप तमिल सीख सकते हो, तेलुगु सीख सकते हो, उनसे फाइन ट्यूनिंग बना सकते हो कि वहां ओनली फॉर या तो तमिल बोलते हैं या तो इंग्लिश बोलते हैं, और हमारी इंग्लिश भी इल्ले और तमिल भी इल्ले। तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से आप आज हमारे बच्चों को इतना बड़ा ये आप चीज दे सकते हो कि जो चीज हम ना बन पाए वो हम अपने बच्चों को भी बना सकते हैं। और अगर आपने भी भगवत गीता 1 से 1.5 साल पढ़ी तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, ये तो आप क्या, इसमें आपको खुद ही आपको एहसास होगा इस बात का। तो आपने क्या करना है, जैसे हमने स्पेनिश में सुना है, जो इसमें फ्रेंच में सुना पहला संकेत, तो आपको पूरा एक अध्याय 47 श्लोक फ्रेंच में सुनाएगा। इस तरीके से स्पेनिश, आसामीज, तो ये पूरा आपको क्या करेगा, पूरा एक अध्याय, पूरा 47 श्लोक आपको सुनाएगा यहाँ तक, उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आप सुनना चाहते हैं, जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है। और जैसे आपका ये दूसरा अध्याय आता है, दूसरे अध्याय में 78 श्लोक है। तो 78 श्लोक, तो इसमें कैसे करके आपने काम करना है, इसको आपने यहाँ पे 2 शंख बने हुए हैं। तो यहाँ पे 2 शंख बने हुए हैं, और हमने क्या करना है, इसको लैंग्वेज चेंज में, जैसे हमने इसको हिंदी में सेट कर दिया, हिंदी लैंग्वेज में सेट कर दिया। आप किसी के भी पास जाते हैं, वो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, आसामीज है, उनकी लैंग्वेज में आप सेट करो और फिर ये डबल शंख में आप लगा दो। तो ये आपको क्या क्या सुनाएगा, पहले हिंदी में सुनाएगा, पहले संस्कृत में सुनाएगा, उसके बाद ही आपको हिंदी में सुनाएगा। अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, तो इस तरीके से आप इसको सुना सकते हैं। दूसरे तीसरे नंबर के मोरपंखी है, मोरपंखी में आप हिंदी में सुन सकते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आप इंग्लिश में सुन सकते हैं, और इस तरीके से आप इसको चौपाई में सुन सकते हैं। तो ये हमारी श्रीमद् भगवत गीता है दोस्तों, और इस तरीके से हम पूरी भगवत गीता का ज्ञान ले सकते हैं। और अभी हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हमारे पास बजरंगबली है, संपूर्ण हनुमान,
और ये बहुत बेहतरीन है। इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन डेमो आपने क्या करना है, श्रीमद् भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और रामचरितमानस आपके घर में पड़ी होनी चाहिए। आपके घर में पड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी हम सेफ सोप से भी हैं, और हम वैसे भी अगर आप हिंदू हैं तो आपके घर में ये तीनों ग्रंथ पड़े होने चाहिए पक्का। हमारे बहुत से साहब लोग हैं जिन्होंने 2.5-3 लाख के ये ग्रंथ खरीद के रखे अपने पास, और बेहतरीन तरीके एडवांस में देने के लिए रखे, एडवांस में देने के लिए रखे। और जहां से भी आप इसको जैसे टच कर दिया आपने, यहाँ से बोलना शुरू कर देता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। हनुमान जी, जब रामचंद्र जी जब पृथ्वी में आए और जब जंगल में जा रहे थे, तो शंकर भगवान को लगा कि यार ये तो 14 कलाएं देके माता रानी ने, माँ दुर्गा ने इनको 14 कलाएं देके भेजा है। तब हनुमान जी का रूप लेके शंकर भगवान को खुद आना पड़ा है उनकी मदद करने के लिए, कि यार अब तो मुझे कुछ करने जाना ही पड़ेगा। तब शंकर भगवान खुद हनुमान जी का रूप लेके, 11वां अवतार लेके, रुद्र रूप लेके वो आए रामचंद्र जी की मदद करने। तो ये जो संपूर्ण हनुमान है, इतनी मजबूत चीज है, क्योंकि यहाँ पे ईश्वर ने अपना रुद्र रूप दिखाया कि किस तरीके से अपने दिमाग से और अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है और उसको पूरे प्रकाश मंडल में फैलाया जा सकता है। तो ये संपूर्ण हनुमान है, जो जहां पर की तीनों जगह की मंदिर की घंटियां, दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी की आपको मंदिर की घंटियां मिलती हैं। इसको भी आप 9 लैंग्वेजों में सुन सकते हो। इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है। यजुर्वेद और धनुर्वेद और यहाँ पर ये पूरा कि अखंड भारत में रामचंद्र जी कैसे कैसे लंका पहुंचे थे, है ना। लॉर्ड हनुमाना, लॉर्ड रामचंद्रा, 5114 बीसी में जन्म हुआ था। आप हिंदी और इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। रा का मतलब क्या है, माँ का मतलब क्या है, पूरा बेक टू बेसिक है। इसके बेनिफिट्स क्या है, अबाउट बेनिफिट्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स होती है, स्किल्स पावर बढ़ती है, व्यक्तित्व में निखार आता है आपके। आप कहीं पर भी जाते हो, आप दूर से चमकते हो, दूर से दिखते हो, है ना। आपका एक अलग ही आपके अंदर एक्साइटमेंट और जोश होता है, जिससे कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसमें इतनी शक्ति है। अगर आप कोई देवी ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऑलरेडी आपके कई शक्तियां आपके साथ में चल रही होती हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से हर एक चित्र इसके बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हा का मतलब क्या है, माँ का मतलब क्या है। जैसे आजकल हमारे बच्चे सब बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, उसको सबको जानते हैं, हीमैन को जानते हैं, डोरेमोन को जानते हैं, शक्तिमान को जानते हैं, लेकिन हनुमान जी में कितनी ताकत है ये कोई नहीं जानता। तो हनुमान जी के बारे में ये पूरे संपूर्ण ज्ञान दे रखा है। इसको हम कई 9 लैंग्वेजों में सुना सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपने संपूर्ण हनुमान चालीसा है। उसके बाद आपका सुंदरकांड है पंचम सोपान में, रामायण के पंचम सोपान में सुंदरकांड का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप इसको सुनते हैं तो सुंदरकांड सुनने वाला व्यक्ति ना ही कभी गरीब रहता है, ना ही दुख उसके नजदीक फटकते हैं। अगर आप इसके माध्यम से हर दिन, अगर हमारे घर में ये ग्रंथ है, हर दिन हम सुंदरकांड सुन सकते हैं। आप डेली सुबह 6 बजे उठ के अपने मंदिर वाले रूम पे लगा दो, बस बजता रहेगा। बस आपके घर में पूरी बैप्स चलती रहती है। जैसे हम घर से बाहर, जो हमारा मोहल्ला है, उसमें क्या भूत भी घूम रहे हैं, भगवान भी घूम रहे हैं। आप किसका आह्वान कर रहे हो? आप जिसका आह्वान करोगे, जिसको आवाज दे के बुलाओगे, वही आएगा। अगर भय को बुलाओगे तो भय तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हुआ है, और भगवान को बुलाओगे तो भगवान खड़ा हुआ है। इस तरीके, लेकिन आप आह्वान किसका कर रहे हो? कई लोग भय का आह्वान करते हैं, कई लोग सुबह सुबह उठ के रोने वाले गाने लगाते हैं, रोने वाली शायरी लगाते हैं, रोने वाले गाने सुन रहे होते हैं। तो जब रोने वाले गाने, तो दुख ही उनके रास्ते पे आएगा। दुख हमेशा रास्ते पे खड़ा होता है, और सुख कभी कभी कुंडी खटखटाता है। अगर सुख बार कभी कभी कुंडी खटखटाता है, अगर उस समय आपने दरवाजा खोल दिया तब तो आप सुखी हो जाओगे। और दुख एट ई टाइम कुंडी खटखटाता रहता है, कट 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 कट। और अगर आपने कुंडी खोल दी तो आप पे दुख आ जाता है। तो दोस्तों, हमेशा अगर आपके ग्रंथ से, आपके घर से ऐसी वेब से बाहर निकल रही है जो पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव जो एनर्जी बाहर घूम रही होगी, जो आपके छत के ऊपर घूम रही होगी, वो आपके अंदर तक आती है, और आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस तरीके से आप संपूर्ण हनुमान सुन सकते हो। इस हनुमान भाव एक हनुमान भाव के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। ये 90 दिन का कोर्स होता है। अगर आपको कर्जा दे रखा है, कर्जा ले रखा है, कोई प्रॉब्लम से जो आपका काम नहीं निकल रहा है, आप हनुमान भावुक से। हम कोई पंडित नहीं है, लेकिन ये हमारा करा हुआ काम है। हमने इसको इंप्लीमेंट कर रखा है, मतलब इसका अनुसरण कर रखा है। तो अगर आप हनुमान भावुक सुनते हो, उसमें जब तुलसीदास जी घोर संकट में थे और उनको बिल्कुल मरने की कगार में थे, तब उन्होंने इसका आह्वान किया था, इसको तैयार किया था। तो इसमें इतना तगड़ा है। अगर 90 दिन का, हर चीज का 90 दिन का कोर्स होता है, और इस तरीके से आप संपूर्ण अनुमान कर सकते हो। और फिर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हमारी रामचरितमानस। ये बहुत से लोग, हमारी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको आप पक्का अपने घर में रखें। रामचरितमानस से होता क्या है? रामचरितमानस से आपका भाग्य का उदय होता है। और जो व्यक्ति रामचरितमानस सुनता है, या अगर आपका बच्चा गलती से भी, कहा जाता है स्वर्ण शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। आपने बचपन में
अगर कुछ पढ़ाई करी हो अब तक, हो सकता है बहुत सी चीज भूल चुके होंगे, लेकिन आपने बचपन में कोई पहली फिल्म देखी है, आप रूबरू उसको पूरा ऐसी आप किसी को भी सुना सकते हो। आपके दादा दादी ने कोई बचपन में आपको कहानी सुना रखी है, या बचपन में आपको किसी ने गाली दे रखी है, आप आज तक उसको नहीं भूले होंगे दोस्तों। तो श्रवण शक्ति इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो इसमें क्या है, ये आप रामचरितमानस अगर आप अपने घर में लाते रखते, इसको घर में रखना ही, इसको घर में रखने आपके घर का समझो उद्धार हो गया। इतना बड़ा काम है। राम राज्य में क्या होता था, राम राज्य में इतनी शक्ति थी, इतनी शक्तियां चलती थी पूरे भूमंडल में, ब्रह्मांड में, कि उस राज्य में कभी नारी विधवा नहीं होती थी, कभी नारी राम राज्य में कभी विधवा नहीं होती थी, इसलिए राम को राम राज्य बोला जाता था। तो दोस्तों ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है जो समय को मद्देनजर रखते हुए मैं सारी बातें दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन बस जितना मुझे बताया कि जस्ट आपको अभी भगवत गीता को क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोग हमसे बहुत सी बातें करते हैं, तो ये बोलता है हमेशा 7वें अध्याय का 22वां श्लोक उनको पढ़ाओ और सुनाओ, कि वो बोलता है कि आप हर किसी भगवान की पूजा करते हो, लेकिन वो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, वह भक्त श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की पूजा करता है तथा मेरे द्वारा विधान किए हुए अपनी इच्छित कामनाओं को निसंदेह प्राप्त करते हैं। आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करो, कोई बोलता है मैं भगवती का, कोई बोलते हैं हम काली के पुजारी, कोई बोलते हैं मैं भैरव का पुजारी, कोई बोलता है बजरंगबली का, कोई बोलता है मैं इसका पुजारी। लेकिन अगर आपको ये भगवान ऐसे करके खड़ा है, वो आपको सब कुछ देगा। वो भगवती को बोलेगा अभी नवरात्रे आने वाले, बोले दे दो इनको, घर दे दो, बच्चे दे दो, ये दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो। लेकिन अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है, तब आपको विष्णु भगवान से डायरेक्ट संकल्प करना पड़ेगा, डायरेक्ट उनसे अपनी कमांड तार जोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए भगवान ने बोला कि ये सब चीज वो ऊपर बैठे हैं, गोकुल में बैठे हैं। जैसे हम उत्तराखंड में, उत्तराखंड देवभूमि इसलिए बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को, उत्तराखंड को, कि यहाँ से देवताओं की भूमि शुरू हो जाती है। हमारे लोग पहले देवताओं को पूजा करते थे, तो देवता की भूमि शुरू होती है। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद हम किन को पूजते हैं, उनके बाद ये हम देविक शक्तियों को पूजा शुरू कर देते हैं। जैसे कोई भगवती की पूजा कर रहा है, इसकी पूजा कर रहा है, लेकिन लास्ट में क्या है, आपको अगर ब्रह्मा विष्णु महेश अगर आप डायरेक्ट उसकी पूजा करते हो, तो आपको हर चीज हासिल की जा सकती है, हर चीज हासिल की जा सकती है। और आपको अपने अपने धर्मों का भी नॉलेज और ज्ञान होना बहुत जरूरी है, हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं। अगर शंकर भगवान में खाली आप एक लोटा जल का भी डाल देते हो ना हर दिन जाके, तो आपका जिंदगी में चमत्कार होने वाला है दोस्तों, ठीक ना। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान 18 का 68वां अध्याय सुनाओ, क्यों लेनी चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, कि जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वो निसंदेह मुझे प्राप्त होगा। इससे कभी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी की जैजात नहीं, यहाँ कोई नहीं रोका। और ये जो संसार है ये मिथ्या है। सब जो आज तुम्हारे प्यार करते हैं वो कल तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। आज जब तुम अपने मम्मी पापा को, आज बहुत से लोग, मैं अपनी माँ पापा को बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मेरे माँ पापा मेरे साथ ही नहीं है। और ऐसा बहुतों के साथ होने वाला है और आगे भी होता रहेगा, कोई नहीं रहेगा। लेकिन जो इस सत्य को समझ जाएगा हमेशा मुस्कुराता रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, कुछ नहीं है ना। हमेशा मुस्कुराने का क्या, जब तुम्हारा भय खत्म हो जाएगा, किसी चीज से तुम्हारा भय ही नहीं रहेगा, तो तुम हमेशा मुस्कुराते रहोगे, तुम्हारे लिए सब चीज समान हो जाएगी, ठीक है ना। हानि तो ये छोटी छोटी चीजें आपको सताती हैं, आपका कहीं नाम नहीं लिया गया, किसी पैनल पे आपका नाम नहीं आया, किसी ने आपकी तारीफ नहीं करी, आपको बुरा लगा, किसी की दूसरे ने तारीफ कर दी, दूसरे की दूसरे तारीफ कर दी, आपको बुरा लग रहा है। मतलब हम अपनी झोपड़ी लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में। क्या लेके जा रहे हैं, ऐसी हम मानव समाज, हम मानव शरीर नहीं है, हम एक ऐसी झोपड़ी लेके जा रहे हैं जिसको हम महल नहीं बना पाए। जो कोई भी रास्ते में जा रहा है हमें तिल्ली लगा दे रहा है और हम जल जा रहे हैं, वो हमें तिल्ली मार रहा है हम जल जा रहे हैं, वो हमें तिल्ली मार रहा है हम जल जा रहे हैं। हम अपने सर के ऊपर एक ऐसी झोपड़ी, अपने, हम कह तो रहे हैं कि मैं गंभीर सिंह नेगी हूं, लेकिन हम अगर अपने दिमाग को, हम अपने बदन को महल नहीं बनाएंगे, तो हमारी झोपड़ी में कोई भी आके तिल्ली लगा देगा। मतलब हमें कोई भी, हमें माइंडली तरीके से, हमें फिजिकली तरीके से परेशान करेगा, आपको कोई भी, आपको मतलब शोषण करेगा। तो भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए, 11वें अध्याय का 55 श्लोक, इसको जब मैंने सुना पढ़ा, मैंने वहां से मिशन ना लिया कि अगर मैं अब अरबपति बनूंगा तो सिर्फ भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान और इसका और प्रोडक्टों का पूरा नॉलेज लेके इसको लोगों तक पहुंचा के, और धर्म भी कमाऊंगा, अर्थ भी कमाऊंगा, पैसा भी कमाऊंगा, मान सम्मान भी कमाऊंगा, और अपने कर्मों को भी सुधारूंगा। तो हे पांडव, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करने वाला है, ये भगवान बोल रहे हैं, कोई इंसान नहीं बोल रहा, मुझे ही परम लक्ष्य मानता है, मेरा परम भक्त है, आसक्ति रहित है, जो प्राणियों के प्रति निर्भर भाव रखता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। इतनी बड़ी बात कर दी, जो मुझे ही। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सेफ शॉप के लोग क्या कर रहे हैं,
हम लोग जाते हैं लोगों के घर में, इतने डरे डरे सेमे लेके, इतने बड़े ग्रंथ को लेके जाते हैं, डर डर के जाते हैं उनके घरों में, सेमे सेमी तरीके से प्लान देने जाते हैं। सबसे पहले आपने सिर्फ का प्रोडक्ट का प्लान दे देना, प्लान फोल्डर खोल के, और कहना सर देखो आज क्या चीज है, ऐसी चीज आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी। तो वो बोलेगा कि ये तो मैंने यूट्यूब पे देखी, फेसबुक पे देखी, व्हाट्सएप में देखी, मेरे फ्रेंड ने मैसेज दिया था। बोला सर लाइव तो नहीं देखी ना आपने, आज मैं बताता हूं। और अगर आपने देखी भी है तो क्या आपने पढ़ी है, क्या आपने ढंग से सुनी है, क्या आपने इसको समझा है? क्योंकि देखने से तो बहुत सी चीजें हमें मार्केट में दिखती हैं, क्या हम उनको समझ पाते हैं? तो इस तरीके से। और ये क्या बोलता है, जो पुरुष मेरे लिए कर्म करने वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, झोली भात खाते हैं और डेली जा रहे हैं कि दीदी ये भगवत गीता ले लो, आंटी भगवत गीता ले लो, कर्म कर रहे हैं और मुझे ही परम लक्ष्य मानता है। और हमारा लक्ष्य क्या है, 16 लाख भगवत गीता हनुमान चालीसा निकालना, 1 करोड़ भगवत गीता हनुमान चालीसा निकालना। किसी टीम ने ले रखा 5 करोड़, विजेता टीम में बड़ी बड़ी टीमों ने बड़े बड़े संकल्प ले रखे हैं। कोई कह रहा है 5 करोड़ निकालूंगा, कोई कह रहा है 1 करोड़ निकालूंगा, कोई कह रहा है 2 करोड़ निकालूंगा, कोई कह रहा है 16 लाख निकालूंगा। ऐसा संकल्प लेके हम लोग सारे भाई बहन काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है। जब आप भगवत गीता के बारे में बार बार बताते हो तो आपका आचरण ऑलरेडी, आपका क्या आचरण जैसे पानी होता है, अगर पानी को परात में रखोगे तो परात का आकार लेगी, और पानी को बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी का आकार लेगा, और पानी को अगर गिलास में रखोगे तो गिलास का आकार लेगा। इस तरीके से ये आपके शरीर के आकार को, आपके मन के आकार को हैंडल करता है, आपके मन को काबू में करता है। और जहां आपका मन एंड सबकॉन्शियस माइंड उसको तैयार कर देता है। पहले के ऋषि मुनि इसलिए इसको ज्यादा पढ़ते थे, भागवत गीता पढ़ पढ़ के। तो आपने देखा होगा हाथ में पानी रखकर भी किसी के ऊपर मार देते थे तो वो पत्थर बन जाता था, श्राप दे देते थे। और किसी को अगर वो देते थे, किसी को दुआ देते थे तो एकदम पानी मारते थे, वो आदमी क्या से क्या बन जाता था, रंग से राजा बन जाता था। तो इतनी उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्होंने अपने बस में कर रखा था। तो इसके माध्यम से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड अपने बस में कर सकते हो। अगर आपका बच्चा इसको पढ़ता है तो वो कुछ भी, डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, कुछ भी बन सकता है, आईएएस पीसीएस। बहुत नॉर्मल बात है ये बनना, बहुत नॉर्मल बात है। विदेशों में ये लोग ऐसे ही बन जाते हैं। विदेशों में लोग मजे लेने के लिए, मतलब अपने नाम के लिए बनते हैं, पैसा कमाने के लिए ये पद नहीं लेते। लेकिन हिंदुस्तान की कुछ और पढ़ाई है, उसमें हम नहीं जाएंगे। कोई भी पुरुष किसी क्षण बिना काम कर्म के नहीं रह सकता। ये बताता है अगर तुम ये अच्छे काम नहीं करोगे तो गंदे काम आपसे करवा लिए जाएंगे। अगर आप ये काम नहीं भी करोगे, आप बोलोगे मुझे क्या जरूरत है यार, ये सब बकवास है, तो भी आपसे गंदे काम करवा लिए जाएंगे। तो आपने हमने जब करना ही है तो क्यों ना भगवत गीता दे दे के हम पैसे कमाएं। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा। मतलब ये बोलते हैं अगर हम इसको पढ़ भी रहे, कॉमिक्स की तरह भी अगर हमारा बच्चा इसको पढ़ता है तो वो बहुत ज्ञानी बन जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, फोकस बनाना सीख जाएगा। और जिस आदमी को अगर कहीं फोकस बनाना आ जाए वो आदमी ही टॉप में है। तो जो आदमी फोकस, और कई बार हमें ऐसा लगता है मैंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ा लिया, बहुत लिखा लिया, अभी ये कुछ नहीं कर रहा, कोई ड्रग्स पी रहा, कोई अफीम पी रहा, कोई चरस खा रहा, कोई गांजा खा रहा, ठीक है ना। वो क्यों हो रहा है ऐसा? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पिछले जमानों का प्रारब्ध है, कर्म है। अब उसका कर्म तुम चाहो, माँ बाप चाहे तो अपने बच्चों के कर्मों को ठीक कर सकते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दो दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह संपूर्ण पापों से होकर मुक्त वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। तो मतलब अगर हम इसको सुन भी लेते हैं हमारे घर परिवार में, कोई हमें क्यों रखनी चाहिए कि मुझे पता है हमारा बच्चा नहीं सुनेगा, हमारे बच्चे नहीं सुनेंगे। अगर तुम्हारे घर में मंदिर में बज रही है, तुमने लेके रखी है, जब तुम ये बातें लोगों से बोलोगे और जब तुमने तुम्हारे मंदिर में लगा रखा है और तुम्हारे दूसरे कमरे में आपकी बेटी हो बेटा हो वहां व्हाट्सअप खेल रहा है, वो सुनेगा, उसके कानों में जाएगी। तो कैसे नहीं कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान। मतलब धीरे 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 उसका दिमाग, उसकी सोचने समझने की शक्ति चेंज होगी, ठीक है ना। आप अपने बच्चों की पूंछ नहीं बन सकते हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से, और यहां से क्या, जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं और फ्रिज टीवी एसी कूलर लेके आते हैं और सबसे पहले हम मैनुअल बुक सबसे पहले हर चीज का बन जाता है। तो क्या लगता है आपको, आपका हमारा मैनुअल बुक का 5300 साल पहले श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में बना दिया था कि एक आदमी एथिक्स और नैतिकता में रहते हुए, ऐसे अपने जीवन को जीते हुए और हमेशा खुश रहते हुए, रोना धोना नहीं है, बिल्कुल खुश मुस्कुराते हुए लोग हमेशा मुस्कुराते रहो। जिंदगी जीने की कला सिखा रखी है। तो किसी इंसान को भरोसा नहीं होता है, तो जब किसी इंसान को भरोसा नहीं होता है तो देखो 16वें अध्याय का 8वां श्लोक, 18वें का 22वां श्लोक, भरोसा किस किस पे करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। कई लोग बहुत उम्र निकल जाने के बाद बोलते हैं यार मुझे बहुत धोखे मिले या लोगों ने मुझे बहुत धोखा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता नहीं पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने धोखा खाया। तो मन नियंत्रण करना, अलगाव है, इन तरीके से बहुत सी चीजें आप ले सकते हो। फिर ये हमारी हनुमान चालीसा है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया था इसके बारे में। और हमारे सिस्टम के बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं
बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप लेके आ सकते हो। और क्या होगा, जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे सुनेंगे और जब हम इसको करेंगे तो हमारा मन और बुद्धि दोनों मजबूत होने वाली है। महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन एक सवाल करता है, बोलता है हे ईश्वर भगवान आप बताओ, तात आप एक बात बताओ। बोला ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है, ऐसा कौन है जो कि जिसे सिद्धियां नहीं मिलती। बोला यार ऐसा कौन है जो कामयाब तो हो सकता था, होना भी चाहता है, लेकिन कामयाब नाकामयाब रह जाता है। किसे जीवन में सुख नहीं मिलता, चाहे पैसा हो धन हो कुछ हो, लेकिन कई आदमी कभी सुखी नहीं रहते, क्या है। तो भगवान एक ही उत्तर देते हैं, संचयात्मा विनाशति। मतलब जो इंसान डाउट में रहता है वो कभी बड़ा नहीं बन सकता, वो कभी खुश नहीं रह सकता, उसे हर जगह डाउट रहेगा, हर जगह डाउट, हर जगह डाउट। तो अपने जीवन में आप कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी अपने ऊपर दोस्तों डाउट मत रखना, डाउट शंका मत करना। अगर आपको हर बात में शंका लग रही है, आपको प्लान देने में शंका लग रही है, आपको अपने अपलाइन में शंका हो रही है, आपको अपनी टीम पे शंका हो रही है, तब आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, तब आप टॉप पे नहीं जा सकते। आपका सेल्फ बिलीफ हमेशा आपका अच्छा साथी है। अपने सेल्फ बिलीफ को, आपका सेल्फ बिलीफ कैसे बढ़ेगा, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा आध्यात्मिक ज्ञान से। अगर आपको रियल में अपने आप को मजबूती लानी है, मजबूत करना है, तो आपको सिर्फ भले ही बोला जाता है कि भले ही हमारा जन्म मिडिल क्लास में हुआ हो, लेकिन हम मरने से पहले फर्स्ट क्लास में आ सकते हैं, अच्छी क्लास में आ सकते हैं। और नेपोलियन हिल ने एक बात बोली थी कि जो हम सोच सकते हैं उसको हम कर भी सकते हैं, जिसका कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है। तो ये कल्पना शक्तियों को बढ़ाता है, आपका हर चीज को आपको बढ़ा के देता है, कल्पना शक्ति बढ़ाता है। तो यहां पर अभी हमारे क्या है, जैसे हमारे पास भगवत गीता, आपके सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपने 100% यूजर बनना है। आपका भगवत गीता होनी चाहिए, संपूर्ण हनुमान होनी चाहिए, रामचित मानस होनी चाहिए, क्योंकि आप आगे बढ़ने के प्रोसेस में हो, आगे जाना चाहते हो। और भी हमारे पास बहुत से वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जिनके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये हमारे बहुत से हमारे ग्रेट सर लोग के माध्यम से ये ट्रेनिंगें चलती रहती हैं। हमारे पास नहीं भी करीबन 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं हमारी आईडी के ऊपर, जिनको उनको लेके भी हम इसमें आ सकते हैं। और बेहतरीन बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैंने यूज करे और मुझे बहुत सा ज्यादा फायदा भी हुआ, मुझे अच्छा लगा। नोनी को देख के अच्छा लगा। ये जॉइंट पेन तेल है, इसको देखा, इसको मैंने अपनी माँ जी को लिया था। देखो जॉइंट पेन तेल क्या है, हर तरह का दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गठिया कंधों का जकड़, आर्थराइटिस है ना, हड्डियों में मोच, रामबाण हत्यार है, जैसे हमारे घर में बुजुर्ग हैं उन्हें बाय हो गया है, बहुत से फौजी लोग हैं पैरों में दर्द होता है ना, तो ये आपको असर दिखाता है। 100% आयुर्वेदिक है, ब्लड सर्कुलेशन में काम करने में सहायता करता है, रिमूव टॉक्सिन्स को हटाता है बॉडी के आपके जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन आदि को ठीक करता है। कैप्सूल मिलते हैं, इसके साथ में कैप्सूल भी आते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको खा के यहां से भी अपने आपका बिजनेस जरूर बढ़ा सकते हैं। हार्बल का हमारे सोप इतना अच्छा है भाई, हम तो उसी सोप से, मैं हमेशा सोप, अभी क्रीम भी हम वही वाली लगाते हैं, फेस मास्क जो अपनी इसकी क्रीम है, तो उसी से मैं दाढ़ी बनाता हूँ, वही मेरी बेटी लगाती है, मुंह में सुबह सुबह ठंडा होता है, वही हमारे बच्चे लगा रहे हैं। तो उससे आपको क्या, आपका चेहरा भी बढ़िया बना रहता है, उसी से हम सेविंग करते हैं। ये साबुन है, नो केमिकल है, नो साइड इफेक्ट है, सारे जम्स खत्म कर देता है, कभी गलता नहीं है, पानी में रख के छोड़ दो इसको, पड़ा रहता है, ठीक है ना, खुशबूदार है, बाल धो जा सकते हैं, हर बाल भी धो सकते हो इससे। जैसे हम डिटॉल सोप लगाते हैं तो उससे हम बाल नहीं धोते, उसके लिए फिर हमें शैम्पू अलग से लगाना पड़ता है सेंसली। तो यहाँ पर आप इस साबुन से बाल भी सर्विस हो जा सकता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, त्वचा का रूखापन नहीं रहता, मुलायम त्वचा रहती है, चिपचिपापन नहीं रहता, घिसे भी कम, बिल्कुल घिसता नहीं है। इस तरीके के हमारे पास लाजवाब बहुत से सारे प्रोडक्ट हैं। और एक प्रोडक्ट यूज करा मैंने, टूथपेस्ट, इसको देखा मैंने, जो मैंने यूज करा मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है ना। ये क्या करता है, कहा जाता है का दांतों का पीलापन खत्म करता है, स्वस्थ दांत, मसूड़े मजबूत। और बोला हमारा अगर पेस्ट करोगे टेस्ट तो दूसरे का पेस्ट लगेगा आपको बेस्ट, ठीक है ना। और दाढ़ का दर्द गायब हो जाता है, ब्रुश बिल्कुल आपने करने में बिल्कुल अच्छी फीलिंग्स आती है, बातें करने में पर्यावरण, और आपका पैरिया खत्म हो जाता है। 100% वेज है ये वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन। और कहा भी जाता है कि जिनके दांत पीले होते हैं उनके हाथ बहुत मुश्किल से पीले होते हैं, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है, इसलिए दांतों को बिल्कुल बहुत ज्यादा सफाई करके रखना है। और आप पूरे प्रोडक्ट्स ये सब चीज ले सकते हैं, इनके माध्यम से आ सकते हैं, ठीक है। नोनी, एक हमने नोनी बहुत प्रोडक्ट यूज करा हमने
ठीक है ना। आज भी हम नोनी पीते हैं। नोनी से क्या 150 से ज्यादा तरीके की हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस कम होता है। और ये सब बहुत ही हमारी ग्रेट सर लोगों के माध्यम से ये हमारी ट्रेनिंग है नोनी वगैरह की चलती रहती है। इसके बारे में आपको पता ही है, ये कईयों के चेहरे बिल्कुल ठीक कर दिए। श्री श्री रवि तत्व के बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और जितनी आप गोलियां खाते हैं, देखो ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी गोलियां, देखो ये जानवरों में यूज करके उनमें उनको उनको खिला के उन पे दिखा के फिर उनको चेक करके आपको और हमको खिलाई जाती हैं। इनसे हमें बचना है। इसलिए सुबह मॉर्निंग में उठना है, अपने हमारे ग्रेट सर लोग जो बताते हैं सैर तो करनी है, योगा करना है, बॉडी बनानी है, 5 मिनट अपने शरीर से पसीना निकालना है, योग करो और अच्छा सा गर्म पड़ो। स्वस्थ शरीर और बुद्धि चेतन, मतलब स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का विकास होता है। और जब आपका मन शरीर होगा तो आपका तन शरीर होगा, स्वस्थ होगा, तो आप जहां भी जाओगे तो आप उसको भी स्वस्थ कर दोगे, उसको भी मन और तन से आप स्वस्थ कर दोगे। तो इस तरीके से ये होता है ना। और इस तरीके से विटामिन के ये हड्डियों वाला कैप्सूल है, बोन हेल्थ कैप्सूल, बहुत अच्छा कैप्सूल है। ये हमने शुरू में बहुत देहरादून में और हमने बहुत जगह असम में बहुत ये दिया था, क्योंकि यहाँ कईयों की देखो हड्डियां कमजोर हो जाती है। देखो ये अखबार की कटिंग में लगी है, बताया था कि लूडो में पत्नी ने हराया पति को, तो पति ने को गुस्से में कमर तोड़ दी पत्नी की। तो हड्डी इतनी कमजोर थी, हाथ पकड़ा होगा तो हाथ ही मुड़ गया। तो इससे क्या हड्डियां मजबूत होती हैं दोस्तों। बहुत सी ऐसी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो दमदार हैं इस तरीके से। अब क्या है, हमें क्या करना, रिसेलिंग हमारा जो काम है, हमें रिसेलिंग का काम, जो हमारे ग्रेट सर जो अभी तक यहां तक इतने टॉप में पहुंचे, किस तरह पहुंचे, ये जो गुण ज्ञान है, जो गुण ज्ञान है, इसको हमें समझना होगा दोस्तों। ये गुण ज्ञान क्या होता है मैं आपको, क्योंकि जब बात भगवत गीता की और संपूर्ण हनुमान की चल रही है, तो बात थोड़ी सी मैं आपको एक कहानी, एक धार्मिक कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, जब आप सब लोग रामलीला देखते हैं, अभी रामलीला का सीजन भी आने वाला है। जब जब रामचंद्र जी, सीता का स्वयंवर चल रहा था और रामचंद्र जी लोग, सारे राजा लोग सीता के स्वयंवर में जा रहे होते हैं, तो रावण भी स्वयंवर में पहुंच जाता है। और जब रावण स्वयंवर में पहुंचता है तो रावण धनुष के पास जाता है। तो जैसे हम लोग मीटिंगों में जाते हैं, दिल्ली बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते हैं, तो हम जाके सब ट्रॉफियों में देखते हैं, ये ट्रॉफी किसकी है, ये ट्रॉफी किसकी है, ये बेस्ट प्राइज की ट्रॉफी, ये इसकी ट्रॉफी है। ऐसी रावण भी धनुष को जाके देखता है। तो धनुष में 4 बातें लिखी थी जो कि सिर्फ रावण ही पढ़ सकता था। वो देवलोक की बातें थी, उसको सिर्फ वही सूक्ष्म ज्ञान वाला व्यक्ति ही पढ़ सकता था। या तो देवता पढ़ सकते थे भगवान श्री रामचंद्र जी, और या तो रावण ही पढ़ सकता था, बाकी कोई ज्ञानी था नहीं। बाकी तो साली नॉर्मल राजा थे, ठीक है ना, वो शक्तिशाली जरूर थे, लेकिन उनके अंदर देव ज्ञान पढ़ने की बुद्धि नहीं थी। तो रावण पढ़ता है, तो उसमें क्या लिखा रहता है धनुष में, बोलता है जो इस धनुष को तोड़ेगा सबसे पहले तो उसको 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। फिर बोला दूसरी शर्त, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसकी वाइफ को अगवा करके ले जाया जाएगा, अगवा हो जाएगी बोला उसकी वाइफ। बोला जो इस धनुष को तोड़ेगा, है ना, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसका पिता की मृत्यु हो जाएगी। वाह। और बोला उसने वो भी पढ़ लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही रावण का वध करेगा। अब ये रावण सुनता है और रावण कुर्सी में बैठ जाता है, पढ़ लेता है वो धनुष में, ये 4 बातें शर्तें लिखी थी, और वो बैठ जाता है अपने उसमें। और सबको, जैसी दरवाजे से जो गेट से अंदर आ रहे थे महल के अंदर, वो सबका माथा पड़ रहा था, क्योंकि वो तो प्रखंड ज्ञानी था। वो तो बिल्कुल पंडित की औलाद थी, जिसने कि स्वर्ग में 99 सीढ़ियां बना दी थी, सिर्फ एक ही सीढ़ी रह गई थी स्वर्ग में चढ़ने के लिए। तो चढ़ जाता है और वो बोलता है, वो सबके दिमाग पड़ रहा था, बोलता है ये भी नहीं है, ये भी। जैसे ग्रेट अपलाइन हमारी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हमारी कुंडली को पढ़ते हैं कि ये लीडर भी डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्राउन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये कहां तक जाएगा, वो हमारी कुंडलियां पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। ये सच्चाई है और इसको समझना ही सत्य है, ठीक है, इसमें आपकी खुशी है, ठीक है। वो हमारी कुंडली पढ़ लेते हैं, ये कहां तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके रावण उनका दिमाग पढ़ रहा है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो रामचंद्र जी आ रहे होते हैं और रामचंद्र जी को देखता है, वाह। तो रामचंद्र जी को मुस्कुरा कर देखता है और रामचंद्र जी मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखते हैं और आंखों से ही आंखों में बातें कर रहे होते हैं। बोलते हैं वाह। बोले हाँ विष्णु क्या बात है। बोला वाह। बोला तो फिर रामचंद्र जी बोलते हैं क्या बात है रावण, क्यों मुस्कुरा रहे हो, आंखों ही आंखों में बातें चल रही हैं। बोला रावण क्यों मुस्कुरा रहे हो। बोला वही विष्णु, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि अभी कुछ दिन बाद तेरे पिता की मृत्यु होने वाली है। बोला अच्छा तुझे पता है। बोला हाँ। और बोला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तुझे 14 बरस का वनवास मिलने वाला है। बोला अच्छा। और बोला मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि तेरी बीवी को अगवा भी मैं ही करूंगा। बोला अच्छा। और बोला मैं इसलिए, और बोला आगे तीसरा तू नहीं बता रहा। बोला तीसरा तो आपको पता है। बोला तू ये क्यों नहीं बता रहा कि मेरे ही हाथों तू मारा जाएगा। बोला नहीं। बोला मैं तेरे हाथे, बोला मुझे सब मालूम है कि मैं तेरे हाथे मारा जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये काम करूंगा क्योंकि मुझे अपने परिवार का उद्धार कराना है।
तो रावण इतना बड़ा ज्ञानी था, कुछ गुण ज्ञान था, मतलब उसको वो विद्या पहले ही पढ़ ली थी, ठीक है ना। तो दोस्तों ये इस तरीके से जो गुण ज्ञान है, सेफ शॉप में भी गुण ज्ञान है। तो जितने भी हमारे लोग ये जो बड़े बने, जो मैं आपको कहानी सुनाई है, ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड, डायमंड, डायरेक्ट एक सेल देने से नहीं बने, उन्होंने रिसेल भी करवाई है। तो उन्होंने क्या करा, नए लोगों को डबल ऑर्डर करके करवाया, 3-3 ट्रेंगल आईडी लगाई, हम 3-3 आईडिया लगा के जुड़े। मेरे अपलाइन ने मेरी 5 आईडी लगवाई, मनमोहन साहब, धुरेंद्र साहब, लक्ष्य यादव साहब ने 5-5 आईडिया लगवाई मेरी, इसलिए मैं यहां तक पहुंचा। एक आईडी लगाई होती तो मैं कभी शायद इस काम को ना कर रहा होता, ठीक है। मैं आज आपको सत्य बता रहा हूं, पुराने लोगों को 100% यूजर बनाकर काम कर, ठीक है ना, काम करा। उसके बाद जब आपके पास प्रोडक्ट होगा, जब आप विश्वास करोगे, तभी आप दमदारी से किसी के पास बात कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले खुद को 100% यूजर बनना है। तो हमने पूरे प्रोडक्ट ले रखे हैं। टी शर्टें, सेफ शॉप की कोई ऐसी टी शर्ट का कलर नहीं जो हमने नहीं खरीदा, कोई ऐसी टी शर्टों का कलर नहीं। ट्रैक शूट है, जितने जूते थे, कपड़े थे, सारे मैं आपको बता सकता हूं कि पूरा भर रखा है। हर हर महीने 2 महीने में मैं सामान लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद अपनी टीम का डुप्लीकेशन करना है। कैसे? जब आप लोगे तो आपकी टीम भी डुप्लीकेशन करेगी। और एक ये बहुत बड़ा गहरा फंडा है, इसको आप थोड़ा सा 2 मिनट समझना, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। हर महीने एक व्यक्ति अगर 1000 बीबी का 150 बीबी उसको शिपिंग चार्ज पड़ेगा, 1000 रुपए का भी सामान लेगा तो 1050 बीबी हो जाएगा। 5 बीबी का सामान भी लेता है ना हर महीने एक व्यक्ति, तो भी देखो, अगर एक व्यक्ति हर महीने केवल 1000 रुपए का सामान लेता है और 150 रुपए आपको शिपिंग चार्ज पड़ेगा, तो तुम्हारे क्या 12 महीने में 1150 के हिसाब से 13,800 रुपए एक भगवत गीता की बराबर कीमत पड़ती है। कितनी पड़ती है? 13,800। और एक साल में आप अपनी तरफ से 60 बीबी क्लोज कर पाते हो। लेकिन आपकी टीम की पावर, कहा जाता है ना पावर ऑफ टीम वर्क, टीम की पावर क्या है? एक महीने में आपने 2 लोगों को लाए, 5 बीबी के हिसाब से, 10 के हिसाब से, 5 के हिसाब से, 10 × 50 रुपए आ गए। दूसरे बार 6 लोग हो गए, दूसरे महीने 6 लोग आ, 6 लोगों ने लिया सामान, हर आदमी ने अपनी 10-10 की लिस्ट बनाई, है ना, और 6 लोगों ने लिया, तो 30, 3 × 5 = 15, तो आपके पास क्या हो गया? 350 रुपए आ गए। चौथे महीने अगर वही 14 आदमी प्लस 16 प्लस 5 बीबी लेते हैं 150 के हिसाब से, 5 को गुणा कर दो 150 को, 750 रुपए। ऐसे करते 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 टोटल आप 14 महीने में 16,34,600 रुपए कमा लेते हो दोस्तों। 16,34,600 रुपए। आज के टाइम पे जो 1.5 लाख 2 लाख रुपए के एमटेक, बीटेक, बीबीए, एमबीए जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी क्लास वाले पढ़ रहे हैं, वो भी महीने का इतना नहीं कमाएंगे। अगर आप इसको 16,34,600 को महीने से 14 महीने का भागा करोगे ना, कितना आ रहा है आप खुद देखो। इतनी बड़ी शक्ति है पावर ऑफ टीम वर्क। और सिर्फ रिसेलिंग करने में अगर आप इसको कर लेते हो, समझ लेते हो, और हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपने मॉनिटरिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है, इस चीज को समझना है और फोकस, रिसेलिंग और फोकस लगा के काम करना है। और क्या करना है, क्यों भगवत गीता पढ़नी है? ये आपको जिंदगी जीने की कला और बातें करने की कला सिखाएगा। बातें करनी, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने बिगर हथियार उठाए, हजारे बड़े बड़े योद्धा मरवा दिए, बिगर हथियार उठाए योद्धा मरवा दिए, ऐसे ऐसे योद्धा मरवा दिए बिगर हथियार उठाए। तो वो कला, यहां पे हमने किसी योद्धा को नहीं मारना, यहाँ पे मरने और मारने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हमने आगे बढ़ने की बात हो रही है, अपने परिवार को आगे ले जाने की बात हो रही है, अपनी टीम को आगे ले जाने की बात हो रही है, विजेता टीम को सबसे वर्ल्ड क्लास टीम इंडस्ट्री टॉप कराने की बात हो रही है, यहां पर ये बात हो रही है। तो फोकस ऑफ रिसेलिंग, जब हम फोकस रिसेलिंग में करेंगे और सेलिंग की कला आपके अंदर बढ़ाएंगे तो हम बहुत आगे जाने वाले हैं। और दोस्तों कहा जाता है, जो हमारा मोटो है कमांडो टीम का, कि दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर बचाया जाए, ठीक है। अगर हमें दरिया नहीं बनना है, हमें जरिया बनना है, किसी को कैसे बचा सकते हैं। और लास्ट में एक कहानी के माध्यम से मैं आपकी वाणी को, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। होता क्या दोस्तों, एक गांव में एक मेला होता है और मेले में बहुत हल्ला मच रहा होता है। गांव में जैसे देहातियों का मेला, हल्ला मच रहा है, खूब, रुपए में ले लो, किलो में ले लो, 2 रुपए किलो, 5 रुपए किलो। और ऐसी बीच में से हल्ले में से भीड़ की भी से आवाज आ रही है, 100 रुपए में पूरी जिंदगी बैठ के खाओ, 100 रुपए में पूरी जिंदगी बैठ के खाओ, 100 रुपए में पूरी जिंदगी बैठ के खाओ। और लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही, भाई क्या है 100 रुपए में पूरी जिंदगी बैठ के खाओ, भीड़ का तांता लगा हुआ। बाद में पता चला वो बंदा चटाई बेच रहा था, बाद में पता चला बंदा चटाई बेच रहा था, है ना। तो 100 रुपए में पूरी जिंदगी। तो आपके पास बात करने की कला आनी चाहिए, बोलने की कला आनी चाहिए। और ये सब जो चीजें सीखने का मौका मिलता है हमारे ग्रेट अपलाइनों से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से, और हमारी इससे ग्रंथों से मिलता है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर किसी को भी मेरी बात अच्छी लगी हो तो जरूर लेके जाना, कुछ बातें बुरी लगी हो तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ कर देना। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड एंड जय बद्री विशाल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर। तो अभी मैं बुलाना चाहूंगा, तो मोस्ट वेलकम बिकम हमारे क्राउन लीडर मिस्टर राजवंश नागर साहब। मैं चाहता हूँ ग्रेट सर को, थैंक यू ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट सर।
जैन साहब, मैं चाहता हूं ग्रेट गुरु जी के लिए जोरदार दमदार ताली बजा दीजिए, जोरदार दमदार ताली अब तक की। क्योंकि ये जब जो भी यहाँ पे आने का मौका मिला, सर के सौभाग्य की वजह से मिला, सर ने सौभाग्य दिया, आज आपसे बात करने का मौका मिला है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रेट सर शायद लाइन पे है या चले गए, विनय साहब देखना थोड़ा, ग्रेट गुरु जी है क्या? सर आप अनम्यूट कर लीजिए महागुरु जी को, अच्छा अनम्यूट, ओके ओके। पोस्ट कर लीजिए आप। चलो जब तक, तो बहुत अच्छी बात है, ग्रेट सर ने बताई है। थैंक यू वेरी आगे मच महागुरु जी। साहब, और थैंक यू विनय जी। एक जोरदार तालियां नेगी साहब के लिए और विनय साहब के लिए। गुरु जी और नेगी साहब ने आज पूरी भागवत गीता की और पूरे ग्रंथों की बातें बताई हैं, और ये काफी आध्यात्मिक समझ है सर को, तो एक जोरदार तालियां नेगी साहब के लिए। और नेगी साहब ने पूरी बातें बताई कि कैसे हम कर्म करके, मतलब धर्म के साथ कर्म कर करके अपने परिवार को खुशियां दे सकते हैं। और भागवत गीता के फायदे, संपूर्ण हनुमान के, और इन सारी चीजों के सर ने फायदे आपको सबको बताए। तो चलो बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और असली जो मुक्के की सारी बातें वैसे ग्रेट सर हमारे लेजेंड बता चुके हैं, बहुत सीनियर लीडर है, काफी अच्छी समझ है, शुरू से ही जिम्मेवारी लेकर के नेगी साहब ने काम किया है, और आज बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है। और आने वाले टाइम में बहुत कारवां लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और हजारों डायमंड सर की टीम में होंगे। बहुत बड़े मिशन के साथ सर काम कर रहे हैं, और पूरी टीम मैं देख पा रहा हूँ, सारी टीम बहुत ही डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रही है। तो सारे लीडर्स के लिए एक जोरदार तालियां। और समय को देखते हुए मैं लास्ट एक दो बात आपके साथ करके अपनी बात को क्लोज कर दूंगा। एक तो अभी इस संडे को सभी शहरों में देखा गया कि बहुत ही अच्छा प्लान हुआ है। प्लान जो जैसे हम बोलते हैं ना कि आप एलडीपी में मैक्सिमम शहरों में मैक्सिमम लीडर से हम मिले हैं अभी एलडीपी के अंदर, तो ज्यादातर ये की बात बताई गई थी कि जो शहर, बड़ा शहर कैसे खड़ा होगा, शहर तभी बड़ा खड़ा होगा जब हम वेन्यू के ऊपर फोकस करेंगे, जब हम इनविटेशन पे फोकस कर करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान के अंदर लेकर के आएंगे, और प्लान के अंदर लेके आके ज्यादा से ज्यादा साइन अप करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा साइन अप करके ज्यादा डीडी भेजेंगे, तो बड़ा बिजनेस खड़ा होगा। हमारा जो बिजनेस है लोगों का बिजनेस है, जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग होंगे, जैसे नेगी साहब चार्ट के माध्यम से बता रहे थे कि जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम जाएंगे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अभी रिसेंटली मैं अभी एक थोड़ा सा वो जर्नल वो कर रहा था कि कोई भी व्यक्ति डायमंड बनता है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। डायरी पेन है तो एक बार उठा लो, और पेन उठा लो, डायरी पेन आपके बगल में है तो उठा लीजिए, सारे लोग उठा लीजिए। और इस बात को बिल्कुल आज गहराई से सोचना, और फिर अपने आप से पूछना। एक बार डायरी पेन उठा ले सभी लोग, दलबीर जी डायरी पेन ले लीजिए, ले लिया हाथ में तो बस, हाँ डायरी पेन। एक साल में 365 दिन होते हैं, लिख लो, एक साल में 365 दिन। एक साल में 365 दिन होते हैं, सबको पता है। 2 साल में 730 दिन होते हैं, सेकेंड ईयर लिखो, 2 साल हो गए तो 730 दिन होते हैं। थर्ड ईयर में 1095 दिन होते हैं, अगर 3 साल में 1095 दिन। अजय यादव साहब गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आप सुनते रहना गहराई से अजय जी, बहुत काम की बात है, ठीक है, तो सुन लेना, हाँ कोई बात नहीं, दिमाग में डाल लेना, बाकी फिर जैसे ही फ्री हो जाओ तो फिर नोट कर लेना साहब। 3 साल में 1095 दिन होते हैं, 4 साल में 1460 दिन होते हैं, 4 साल में 1460 दिन होते हैं, और 5 साल में 1825 दिन होते हैं, 1825 दिन 5 साल में। कोई भी व्यक्ति नॉर्मल इस बिजनेस की जो, मतलब पीछे का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखते हैं, तो वो ये निकल करके आया। अभी जो कंपनी की जो प्लान है, नई नई प्लान के अकॉर्डिंग, अगर कंपनी की प्लान के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम, 11 ज्यादा कमा ले, तो 1 करोड़ तो है ही है, उससे पार कर देता है, हम 1 करोड़ मान लेते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति 11वें रैंक तक कंटिन्यू, किसी साहब ने बोला है कि दोबारा बोल दीजिए, हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर
पहले रैंक से लेके 11वें रैंक तक जब वो अपने 11 रैंक कंप्लीट करता है तो नॉर्मल तरीके से 1 करोड़ से ऊपर पैसे कमा लेता है। 1 करोड़ मतलब की रेंज में चला जाता है, उससे ऊपर चला जाता है। अब एक्यूरेट आप कमा लोगे दिख जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ की रेंज में चले जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? आप अगर एक साल में कोई व्यक्ति, ज्यादातर जो सेफ शॉप में जो डायमंड बने हैं, जो लोग काम कर करके इस बिजनेस में सफल हुए हैं, उनका रेशियो रहा है 3 से 4 साल के बीच में। कुछ लोग फास्ट बनते हैं, कुछ लोग मीडियम बनते हैं, कुछ लोग स्लो बनते हैं, सब तरह का रेशियो लगा लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो लोग बन जाते हैं वो 3 साल से 5 साल के बीच में मैक्सिमम लोग बन जाते हैं। कितने साल में? 3 से 5 साल। 3 से 5 साल में मैक्सिमम लोग बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति 3 साल में डायमंड बनता है, 3 साल में 11 रैंक कर लेता है, तो उसकी एवरेज आपके पास चेक कर लो, नियर अबाउट 10,000 रुपए की रेंज में आ जाएगा। मतलब आप 3 साल में अगर कोई व्यक्ति डायमंड बनता है तो उसकी 9,000 से ज्यादा इनकम है महीने की, दिन की। पर डे 9,000 से ज्यादा कमाएगा वो, उसकी एवरेज आएगी निकल के। पर डे कितनी आएगी? 9,000 से ज्यादा, हाँ। 9,000 से ज्यादा आएगी। और कोई 4 साल में करता है, 4 साल में करता है, डायमंड बनता है, तो नियर अबाउट थोड़ी 7,000 से नीचे आएगी, 6800 रुपए के लगभग पर डे की इनकम, पात्रा साहब। और कोई 5 साल में करता है तो 5400 रुपए के लगभग पर डे की इनकम। पर डे की बात कर रहा हूं, 5 साल में बनता है। और कोई व्यक्ति 6 साल में बनता है तो 4,566 रुपए पर डे के कमाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 6 साल से कमजोर विद्यार्थी कोई बैठा होगा मेरे सामने। ये इस इंडस्ट्री की पावर है, सोच के देखो। लेकिन क्या हम पर डे 4,000 रुपए कमाने के हिसाब से काम करते हैं? हाथ उठा के बताओ। नहीं करते ना। क्या पर डे 10,000 रुपए की सोच के हिसाब से हम काम कर रहे हैं? पर डे की बात कर रहा हूं मैं। पर डे 10,000 रुपए कमाने के हिसाब से क्या हम सुबह अपना काम शुरू कर देते हैं, रात तक करते हैं? क्या पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, भगवान ने ये जो दिमाग दिया है, क्या इसका इस्तेमाल अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लगाते हैं? तो दोस्तों, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है। समझाने के लिए आप खुद समझदार हो, बच्चे नहीं हो कोई भी यहाँ इस पैनल पे बैठा है, सब समझदार हैं। आदमी 20,000 की नौकरी के लिए दिमाग लगाता है, 30-50,000 नौकरी के लिए दिमाग लगाता है, 1 लाख के लिए तो आदमी बिल्कुल सब कुछ झोंक देता है। और जो आदमी 2 लाख रुपए महीना कमाता है ना, वो तो बिल्कुल सब कुछ उसका जूस निकाल लेते हैं सामने वाले। और 3-4 लाख रुपए महीने वाला तो पूछो मत। तो कहने का मतलब ये है, सेफ शॉप के अंदर बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। गहराई से उतरिए। हर हर गीता, घर घर गीता, हर घर में गीता पहुंचा दीजिए, हर घर में नोनी पहुंचा दीजिए, हर घर में आपके पास बहुत प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के, पहुंचा दीजिए। और एक लास्ट लाइन बोलूंगा, आपके सामने 2 पैरों पे चलने वाले आदमी को आपको एक तो प्लान दिखाना है और उसका फार्म भरना है और एक उसकी डीडी लेनी। 3 काम छोड़ने नहीं है आपको। एक प्लान दिखाना है, एक फॉर्म भरना है और एक डीडी लेनी।
और सारे लीडर्स को अभी कंटिन्यू ये चल रहा है, पूरी रिपोर्टिंग सारे लीडर्स भेज रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे लीडर्स एक चीज की अपनी मॉनिटरिंग जरूर कर लें कि हर सप्ताह आप कितने फॉर्म भरते हैं और कितने नए लोगों को बिजनेस में लेके आते हैं। और अभी कोई भी बात हम बिजनेस वॉल्यूम पे नहीं करते कि बीवी कितनी गई है, बीवी की कोई बात नहीं करता, आपको लोगों की बात करनी है, क्योंकि लोग ज्यादा हो गए ना आपके साथ, तो बिजनेस आपका बड़ा खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो अभी आपके पास आज मंगलवार है, बुधवार बृहस्पतिवार को 12 बजे तक कंपनी आपको मौका देती है। जितनी डीडी आप भेजोगे, जितने लोगों की आप ज्वाइनिंग करोगे, आपके चेक बनेंगे। तो इस सप्ताह धुआंधार अपनी अपलाइन के साथ बात कर करके, लिस्ट बना करके, और बड़े से बड़ा चेक और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सबसे ज्यादा लोगों को लाने का प्रयास करो बिजनेस में। आपका ध्यान एक ही चीज पे होना चाहिए, जिस आदमी को आप प्लान दिखा रहे हो उसका फार्म भरने पे, और जिस व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हो उसकी डीडी लेने पे। मतलब वो किसी भी कीमत पे, आप इस चक्कर में मत पड़ो कि वो क्या प्रोडक्ट लेके ज्वाइन होगा। जरूरी नहीं है जो चीज आपको पसंद हो वो सामने वाले को भी पसंद हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो कुछ भी लेके हो हमारे पास, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। उसकी आईडी इंटरनेट के ऊपर रजिस्टर्ड करनी ही करनी है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बस, तो एक साइन अप करना और एक डीडी लेना, तभी तो आपकी काबिलियत का पता लगेगा कि आप में कितना दम है। देखो, प्लान दिखाने तक दम का पता नहीं लगता, असली दम का पता लगता है जब फॉर्म भरते हो आप, और फिर उसके बाद दम का पता लगता है जब आप उससे सेल क्लोज करते हो, डीडी लेते हो। तो दोनों जगह ताकत लगती है, और सारे ताकतवर साथी मेरे सामने बैठे हैं। सामने वाला मना करेगा, वो समझाएगा कि मैं इस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसको समझाना कि आप इस बिजनेस को क्यों कर सकते हो। और ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया थर्ड पार्टी करके, थर्ड पार्टी मीन्स अगर कोई आर्मी पर्सन को दिखाते हो तो उसको आर्मी पर्सन का एग्जाम्पल दो, टीचर को दिखाते हो टीचर का एग्जाम्पल दो, स्टूडेंट को दिखाते हो स्टूडेंट का एग्जाम्पल दो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में डायमंड बने। तो उनकी आप बताओ कि सर एक व्यक्ति 11 रैंक करता है तो वो 1 करोड़ रुपए कमाता है। आप नौकरी के साथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम करिए, आप देखिए इस बिजनेस की पावर, देखिए आप नेटवर्किंग की लोगों को पावर बताइए, तब लोग आपके साथ काम करेंगे। आज समय हो गया नेटवर्किंग की, जब हम किसी का फॉलोअप करते हैं ना, तो हम उसको नेटवर्किंग की पावर नहीं बताते। आप नेटवर्किंग की पावर बताइए कि 1 साल में आप, एक 2 साल में, 3 साल में आप कितने पैसे कमा सकते हो। और इसके एग्जाम्पल आप नरसी ग्रेवाल सर की टेस्ट मनी, योगेश सर की, जितने भी लीजेंड है उनकी टेस्ट मनी बताओ, सर ये देखो ना आप, ये सब लोग कमा रहे हैं, पेपर के ऊपर है सारे का सारी चीजें। तो क्यों नहीं बताते हम पेपर के ऊपर, जब सारी चीजें हैं हमारे पास तो खुल के बताओ। पर डे की इनकम निकाल के बताओ। सर पर डे 3,000 रुपए कमाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है क्या? पर डे 10,000 रुपए कमाने के लिए आपको सोचने की फुर्सत नहीं है क्या? आदमी भाई साहब हिल जाएगा अंदर तक, लेकिन ये सब चीजें पेपर पे बतानी पड़ेंगी आपको, उसको समझानी पड़ेंगी कि साहब 10,000 रुपए कमाने के लिए आपको पर डे 10,000 रुपए कम है क्या? और बढ़ानी है तो ट्रायंगल देती है हमारी कंपनी, 3 आईडी लगाओ, तीनों पे काम करो, पर डे 30,000 रुपए भी आप कमा सकते हो साहब, पर डे 30,000। वो बोलेगा क्या बात कर रहे हो यार, पर डे 30,000 कैसे कमा सकता हूं? हाँ साहब, ये बिजनेस प्लान है। आपको कंपनी पे भरोसा नहीं है, 25 साल से कंपनी दे रही है। आप उसको पूछो, जब आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा घूम रहा है, ये बच्चा साहब कितने साल का है? वो बोलेगा 12 साल का। साहब आपको इस 12 साल के बच्चे पे भरोसा है कि ये 20 साल का होगा? वो बोलेगा भरोसा है। 30 साल का होगा? भरोसा है, हाँ होगा। तो हमारी कंपनी 25 साल की होगी, तो क्या आपको लगता है ये 50 साल की नहीं होगी? क्या हमारी कंपनी 75 साल की नहीं होगी? बोला होगी। तो जब सर हमारी कंपनी, और हमारी कंपनी क्या कर रही है, हमारी कंपनी को लॉस तो 1% भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम पहले पैसे लेते हैं, बाद में प्रोडक्ट देते हैं, और हमने प्लान इस हिसाब से सेट किया कि जो कमीशन आता है वो कमीशन देते हैं। तो कंपनी पास से पैसा कुछ दे नहीं रही, कंपनी घाटे में जा नहीं सकती। तो टीम, लाखों की टीम आज सेफ शॉप के लिए काम कर रही है, तो सेफ शॉप तो फायदे में है ही है। उस फायदे में से आप कितना फायदा ले सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है, आपकी समझदारी। तो लोगों को पूरी नेटवर्किंग की पावर दिखा करके और फिर बड़ा काम करो। कितने लोग फट्टे चक देंगे अभी? चलो दिखा दो अपनी ताकत। और ये सारे लीडर्स, जितने भी सेनापति हैं, जितने सीनियर लीडर हैं, जितने सिटी होस्ट हैं, बिल्कुल अभी रजिस्टर बन चुके हैं सभी शहरों के अंदर।
किसके साथ कितने, कौन लीडर कितने साइन अप कर रहा है और कितनी डीडी भेज रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखें। और जब हम आपके शहर में आएंगे तो ऐसे लीडरों से पर्सनल मिलेंगे,